नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच जहां एक तरफ राजनीति गरमाई हुई थी, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा एक ऐसे खेल में बिजी थे जिस खेल को लेकर या जिनको यह लग रहा है कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को झटका नहीं, अरविंद केजरीवाल का ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया है। और सही मायने में जिस अरविंद केजरीवाल की पतन की जो चर्चाएं की जाती थी अब तक, वो पतन अब शुरू हुआ है। कारण भी बहुत सारे हैं और तर्क भी बहुत है। और आपको याद होगा, आज से ठीक 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि राघव चड्ढा बीजेपी के हो गए हैं, और उसमें मैंने इसी महीने की एक बड़ी डेवलपमेंट मैंने कहा था कि इसी महीने राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आप 7 दिन पहले का वो वीडियो उठाकर देखिए। और ये बात है जब अशोक मित्तल के घर दिल्ली और उनकी यूनिवर्सिटी दोनों जगह जो है वो ईडी की रेड पड़ी थी, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक स्टेटमेंट आना शुरू हुए थे। उस वीडियो में भी हमने विस्तार से बात की थी कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल होंगे। और अब यह महीना पूरा होते होते राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि उस वीडियो में भी हमारा जो आकलन था वो राघव चड्ढा के आसपास था। यह उम्मीद नहीं थी कि राघव चड्ढा इतना बड़ा खेल खेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल के साथ। तो जब मैंने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे, या हम कहें कि सही तरीके से जो पतन है वो अब शुरू हुआ है, तो उसके पीछे का कारण है क्योंकि अब तक जो भी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के गठन से लेकर अब तक आए, और जब जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि उनके सामने अरविंद केजरीवाल जो है वो छोटे नजर आएंगे, तब तक वो पार्टी से या तो निकाल दिए गए, किक ऑफ कर दिए गए, या उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन अब तक जितने भी लोग गए, अब जब मैं जितने भी लोगों की बात करता हूं, तो सबसे पहले हम आते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति में। जब आए थे तब किरण बेदी से लेकर, आपको पता है बाकी जनरल वीके सिंह भी आए थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, और फिर उसके बाद तो जो है वो आना और जाना लगा रहा, और एक कुमार विश्वास। तो अरविंद केजरीवाल समझने में, जिन लोगों को जल्दी समझ में आ गए वो जल्दी चले गए, जिनको लेट समझ में आया वो लेट गए। अब ऐसी सूरत में जब मैं ये कहता हूं कि सही पतन की शुरुआत अब हुई है, तो अब तक किसी भी नेता ने, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ने, पार्टी भले ही छोड़ दी लेकिन पार्टी को तोड़ा नहीं। कुमार विश्वास गए, अकेले चले गए, प्रशांत भूषण गए, अकेले चले गए, योगेंद्र यादव अकेले चले गए, किरण बेदी अकेले गई, वीके सिंह वो भी चले गए, उसके बाद में आशुतोष पत्रकार जो है वो भी आया, वो भी चला गया। तो कोई ज्यादा समय तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ रुका नहीं, और जब रुका भी नहीं तो वो अरविंद केजरीवाल को नुकसान भी नहीं करके गए। तो उस वक्त लोग, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका आकलन यह था कि अति महत्वाकांक्षा के चलते ये लोग पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन जब आप उनको बारीकी से टटोलना शुरू करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति जो है वो किस वजह से छोड़कर गया। अब हम आ जाते हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा गए, लेकिन अपने साथ 7 सांसदों को ले गए। आप सोचिए, एक तरीके से पूरी की पूरी पार्टी को उठा ले गए। अब इससे बड़ा डेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल को क्या लगेगा। और जब कोई राजनेता अपने साथ लोगों को लेकर जाता है, तब सही मायने में वो पार्टी बिखर जाती है, और ये उसका इतिहास रहा है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये यहीं रुक जाएगी, अब जो है इसके ऊपर संशय है, क्योंकि आने वाले समय में अब जो भगदड़ मचेगी, अरविंद केजरीवाल उसको नहीं रोक पाएंगे। तो जब मैं ये कहता हूं, तो इसके पीछे आप राजनीतिक इतिहास को देखिए, और ये कब होता है और क्यों होता है। ये उस पार्टी के साथ होता है जब पार्टी अपनी विचारधारा से भटक जाती है। उतार चढ़ाव हर राजनीतिक दल के साथ, चुनाव में जीत हार वो चलती रहती है, लेकिन जब वो पार्टी विचारधारा से हट जाती है तो इस तरीके की नौबत आती है। पहले आप देखिए आजादी के इतिहास से कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए मुस्लिम इंपीचमेंट, फिर उसके बाद में जो है वो लेफ्ट को अपनी सरकार बचाने के लिए लेफ्ट को साथ लेना और देश को नक्सलवाद की आग में झोंक देना। तो विचारधारा से कांग्रेस पार्टी समझौता करती रही। 1975 में जो है वो इमरजेंसी लगा देना, एक तरीके से जो राज्य थे उनकी सरकारों को जो है वो बर्खास्त कर देना, राष्ट्रपति शासन लगा देना। तो कांग्रेस पार्टी ने वो सब कुछ किया जो कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत था। और जब ये कहें कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये नहीं थी, तो आप समझिए कि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे, उसी से आपको जो है इसका आकलन करने में मदद मिल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने आते आते उस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसमें अराजकता है, जिसमें झूठ है, जिसमें अफवाह तंत्र है और जिसमें एक तरीके से राजनीतिक ओछापन है। तो आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी 1967 में भी टूटी, कांग्रेस पार्टी 98-99 में जब ममता बनर्जी और शरद पवार छोड़कर गए तब भी टूटी, और उसके बाद जब G23 के बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए तब भी कांग्रेस पार्टी छूटी। लेकिन यह नौबत यहीं तक नहीं रही, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि एक नेता छोड़कर जाता है और एक ऐसा राजनेता होता है जो अपने साथ पूरा दल लेकर जाता है, तो कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए, लेकिन 40 विधायकों को साथ ले गए। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी संगठन स्तर पर किस स्थिति में है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सचिन पायलट बच गए जाते जाते, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ। तो जब भी कोई पार्टी टूटती है और बड़े दल के साथ जाती है, इसके अलावा आप एक बहुत बड़ा जिसको हम कहें जब विचारधारा की बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ में अपनी विचारधारा से समझौता किया महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी ने। हालांकि बाला साहब ठाकरे को जो है वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा पहरेदार माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि बाला साहब ठाकरे ने भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समय समय पर समझौते किए, लेकिन 1989-90 में बाला साहब ठाकरे को यह समझ में आ गया कि अगर वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तो फिर उनका राजनीतिक कद जो है वो इस देश में बढ़ता चला जाएगा। तो इससे पहले वो गिरफ्तारी से बचने के लिए इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी के साथ भी चले गए थे। आपातकाल की मैं बात कर रहा हूं, आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वहां पे वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में जब वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तो 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की छवि बनी बाला साहब ठाकरे की। लेकिन उसी पार्टी ने जब समझौता किया, या फिर हम कहें कि उसी पार्टी से एकनाथ शिंदे गए, जब हम दल की बात करते हैं, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे विधायकों को ले गए, तो शिवसेना पार्टी टूट गई। और उसके बाद शिवसेना का पतन शुरू हुआ। तो आप देखिए जहां जहां शिवसेना थी वहां वहां से उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे का नाम मिटता चला गया और एकनाथ शिंदे का कद बढ़ता चला गया। दूसरी राजनीतिक पार्टी शरद पवार की पार्टी। अजीत पवार अकेले जाते तो शायद वो नहीं होता, लेकिन अजीत पवार अपने साथ जिन लोगों को ले गए, तो आज शरद पवार की आप राजनीतिक हैसियत और स्थिति देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति की चाणक्य कहने वाला आज धृतराष्ट्र बनकर रह गया। और अरविंद केजरीवाल आज की स्थिति में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से संदीप पाठक, इसके अलावा अशोक मित्तल, और आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को कानो कान भनक नहीं, जिस राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को जो है वो उपनेता बनाया राज्यसभा में, वो भी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ चला गया। इसके अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, तो खैर स्वाति मालीवाल पहले से ही। तो आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की चुनौती कब शुरू हुई और अब क्या होगा। तो सही मायने में अरविंद केजरीवाल के लिए अब जो आने वाला समय है राजनीतिक तौर पे, मैं कानूनी दांवपेचों की बात नहीं कर रहे कि वो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं क्या है, लेकिन हां इतना जरूर है कि ये पार्टी इसलिए टूट रही है क्योंकि इस पार्टी ने विचारधारा से ऊपर अरविंद केजरीवाल का निजी स्वार्थ रखा। अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा अन्ना हजारे का फायदा उठाया और इस देश की जनता को धोखा दिया, शीला दीक्षित जी को बदनाम कर तमाम तरीके से हर हथकंडे जो है वो अरविंद केजरीवाल ने अपनाए और समय समय पर वो एक्सपोज होते चले गए।
लिस्ट अगर आप गिनने बैठोगे तो अरविंद केजरीवाल की ये लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है और बड़े ही सातिराना अंदाज में। तो आज अरविंद केजरीवाल के साथ कौन है? मनीष सिसोदिया। कब से जुड़ा हुआ है? 2002-3 से। और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिलकर नोएडा तक जाना, शांति भूषण से मुलाकात करना और किस तरीके की प्लानिंग करना, तो मनीष सिसोदिया को आप समझ सकते हैं। संजय सिंह किस तरीके के आरोप लगते हैं। तो अब वही लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं जिनको लगता है या उनकी हैसियत जो है वो अरविंद केजरीवाल के बिना जीरो है। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल का अब जो सफर है वो अर्श से फर्श वाला अब शुरू हुआ है। और ये क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जनता के मूड की अनदेखी करके, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों को हराकर एक बड़ा संदेश दिया था कि अरविंद केजरीवाल अब तो सुधर जाओ। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं सुधरा। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति कैसी है? अभी आप देखिए अरविंद केजरीवाल को अपना केस लड़ने के लिए मनपसंद जज चाहिए और वो खुद कोर्ट में जाते हैं क्योंकि उनको वीडियो वायरल करना है। तो कोविड के समय में जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे तब भी वो ऐसा ही कर रहे थे और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा राजनीतिक गिरावट जो अरविंद केजरीवाल की आई वो थी शीश महल, कि पूरा देश जो है वो कोविड से जूझ रहा था और अरविंद केजरीवाल अपने लिए एक महल बना रहे थे जिसमें वो सारी सुविधाएं हो जो राजाओं के महलों में भी नहीं थी। तो राघव चड्ढा, और जहां राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की हम बात करते हैं तो ये उसी दिन तय हो गया था जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन जाना शुरू हुए थे और अरविंद केजरीवाल से, या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल से एक तरीके से पूरी तरीके से नाता तोड़कर राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल विदेश चले गए थे। उसके बाद में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ वो इस पूरे देश ने देखा। और जिन लोगों को यह लगता है कि यह सब गलत है, क्योंकि यह हमेशा शिकायत रहती है कि फिर वो बोलते हैं कि आप गोदी मीडिया से हो, भाजपा समर्थक हो, तो सच्चाई यह है कि संजय सिंह ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि मेरी मुलाकात स्वाति मालीवाल से हुई है और स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई हम उसकी जो है वो निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगले ही दिन संजय सिंह का काला चेहरा भी जो है वो सामने आ जाता है, नकाब हट जाता है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट में अरविंद केजरीवाल और उसी विभव कुमार के साथ संजय सिंह देखे जाते हैं। लेकिन ये आज की स्थिति में वही विभव कुमार जो एक तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस वक्त विदेश दौरे पर भी आप जो है वो विभव कुमार को देख सकते हैं, जो कि स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया था। तो ये है तथ्य जो ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल का अब जो पतन शुरू हुआ है अब वो कहां जाकर रुकेगा। और जब हम चुनौती की बात करते हैं तो ये वो सारे लोग हैं जो पंजाब की राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो पंजाब की राजनीति से की नस नस से जो है वो वाकिफ है। तो ऐसी स्थिति में 2027 में पंजाब के चुनाव होने वाले हैं। हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, क्योंकि राघव चड्ढा वो चेहरा है जो 2022 में पंजाब में जब राजनीतिक चुनाव होने वाले थे और आपको पता होगा उस वक्त एक जो है वो अफवाह उड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल के दामाद तक बन सकते हैं राघव चड्ढा और शायद पंजाब के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो उस वक्त आप समझ सकते हैं कि राघव चड्ढा पंजाब में किस तरीके से अपने राजनीतिक पॉलिटिकल जो है वो जी जान लगाए हुए थे और कितने लोगों के साथ उनके संबंध थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप इसको ऑपरेशन लोटस कहिए या कुछ भी कहिए, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सारी नीतियां जो है वो चलती है और वो हर राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि कोई भी जो है वो यहां पर फूल लेने के लिए और फूल देने के लिए कोई नहीं आता। सब एक राजनीतिक मौके की तलाश में होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अब राघव चड्ढा के रूप में एक ऐसा मौका मिल गया जिससे भारतीय जनता पार्टी 2027 में कम से कम हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है और ये इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।